धर्मेंद्र सिंह मेरा नाम है, एक जाति से अरोड़ा सिख हूँ। आज हम कम से कम हमें 50 साल हो गए, पर हमें अरोड़ा नहीं मानते। कोई हमारे महाराज अरूण सिंह जी वो लिख के तो गए नहीं थे संविधान। उस संविधान में इन्होंने लिखा जिसके केस रखे हुए हैं उसका हम वहाँ पर वोट नहीं मंगाई। हम आज भी रिफ्यूजी हैं, यहाँ पर हमें अरोड़ा नहीं मानते और पंजाब में हमें सरदार नहीं मानते। जिन्होंने केस रखे उन्होंने वोट नहीं बनने गलत है। पंजाबी मतलब की होता है ਇਹ ਦੱਸੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਲਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ तो पहले पागी रख दीजिए सारे। अरोड़ा समाज एक होकर ही वोट डालेगा और डंके की चोट पे अपने प्रतिनिधि को जिताएगा। नहीं भी अरोड़ा जो होते थे, कुछ अरोड़ा किसी बंदे के साथ में, कुछ किसी के साथ में, उन सबको हटाकर अब ये प्रण लिया गया यहाँ पे कि कोई भी अरोड़ा कैंडिडेट आएगा सारे अरोड़े पंजाबी जो हैं उसके साथ लगेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी। हमारा तो सिर्फ मतभेद थे, उनको आज हमने दूर कर लिया है। अब ना मतभेद है ना मनभेद है, अब सिर्फ अरोड़ा समाज एक है। आज की मीटिंग का वो ये था कि हम बहुसंख्यक हैं गंगानगर में, लेकिन अल्पसंख्यकों की तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है। आज गंगानगर के अंदर ना हमारा MLA है, ना MP है, ना चेयरमैन है, ना कुछ और है। ये बताइए कि अरोड़ा समाज अगर एक होना चाहिए, क्योंकि समाज की एकता ही एक संदेश देती है, तो चुनाव के वक्त ही क्यों एक हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? किसी ने भी काम नहीं कराया। मेरा BPL कार्ड है, मजदूरी कार्ड मेरा है, मेरी छत गिरने वाली है। हमारा जो गुडोला है, जो पार्षद है 13 नंबर वार्ड में, उसने अपने रिश्तेदारों को सारा काम करा दिया, आवास योजना दुआ दी, सारा कुछ दुआ दिया। हमारा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे ब्रदर है, मान लो हमारे 10,000 आदमी है और 10,000 रुपये मेरे को 1-1 रुपये करके देना तो मेरी छत पड़ जाएगी। पैसा है मेरे पास, मेरे पास पैसा है ना, और ये गरीब बंदा है, इसको कहूँगा तू जा पड़ा। धर्म यहाँ नहीं है जी। जाति धर्म होता तो राठौड़ यहाँ MLA नहीं बनता, कामनी जिंदल MLA नहीं बनती, राजकुमार गौड़ नहीं बनता। आम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी है, वो अरोड़ा समाज के व्यक्ति को टिकट दे देती है, क्या आप पार्टी के साथ होंगे? हालांकि मैं BJP से संबंधित हूँ। इलेक्शन में अगर अरोड़ा समाज को पार्टी कोई टिकट नहीं देती और अरोड़ा समाज अपना कैंडिडेट खड़ा करता है तो मैं अरोड़ा समाज के साथ हूँ। हमारे इस आज की जो गैदरिंग है, इसकी रिपोर्टिंग अगर वहाँ सही होती है तो टिकट मिलेगी अरोड़ा को। एक बात बताइए, अगर बीजेपी टिकट दे देती है, ठीक है, किसी अरोड़ा कैंडिडेट को, क्योंकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभी अंकुर मिगलानी जी है, वो भी अच्छे दावेदार माने जा रहे हैं अरोड़ा समाज से कि वो टिकट ला सकते हैं कांग्रेस की। अगर कांग्रेस के अंकुर मिगलानी को टिकट मिल जाती है और वहाँ से बीजेपी की मिल जाती है, देखिए तो आप क्या हो, फिर क्या हो? अरोड़ा समाज की जो फौज है ना, आज मैंने उनको पहली बार देखा यहाँ इकट्ठे होते हुए। मेरे यहाँ जो है ना समाज के लोग मेरे काम आएंगे, जयपुर से चल करके पार्टी वाले मेरे काम नहीं आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 13। मेरा नाम है अमृतपाल। 1980 का साल था जब केदारनाथ जी का दबदबा होता था। 1980 में राधेश्याम गंगानगर जी आते हैं और अपना चुनाव लड़ते हैं, और पहला एकमात्र चुनाव होता है कि वो विधायक बनते हैं। 1980 के बाद लगातार ऐसी संख्या चलती है और वो विधायक पद पे रहते हैं। 4 बार विधायक बनते हैं, नगर परिषद के भी चेयरमैन बनते हैं और ऐसे मंत्री बनते हैं। अचानक से क्या होता है, राधेश्याम गंगानगर के सामने कामनी जिंदल का चुनाव होता है। कामनी जिंदल निर्दलीय जमींदारा पार्टी से खड़ी होती है और कामनी जिंदल बाजी मार लेती है। उसके बाद से जो अरोड़ा समाज का एक बहुमूल्य इलाका गंगानगर जो कहा जाता है, तो उसके बाद से विधायक अरोड़ा समाज का नहीं बनता। 2018 में विनीता ओझा को टिकट मिलती है, पर विनीता ओझा तीसरे स्थान पर आती है और विधायक नहीं बन पाती। इसी के चलते 2023 के जो चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी की टिकट की एक सूत्रों से हवाले से खबर आती है कि जयदीप बियानी को टिकट मिलती है, और टिकट के मिलने के बाद से ही अफवाहें शुरू हो जाती है कि बियानी जी की टिकट आ गई है, बीजेपी की टिकट आ गई है बियानी जी के पास। इसी के चलते उसके बाद एक महापंचायत, अरोड़ा बहुमूल्य इलाका की अरोड़ा पंजाबी महापंचायत का आयोजन होता है। उसी आयोजन में हम खड़े हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं कि अमर पैलेस में हम खड़े हैं। जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं अरोड़ा महापंचायत के। तो इस पंचायत का क्या मोटिव है, क्या सोल्यूशन निकल रहा है, क्या आगे की रणनीति है, इसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ इंद्रनील जी खड़े हैं। इंद्रनील जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पे। ये बताइए कि जो पंचायत हुई है, इसका उद्देश्य क्या था, क्या मोटिव था? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 13 के सभी दर्शकों को स्वागत कहूँगा, नमस्कार कहूँगा। इस महासम्मेलन का एक ही उद्देश्य था। हम जो अरोड़ा समाज है, हम पाकिस्तान से विभाजन के बाद इधर आए हुए हैं और हम किसी भी पैतृक संपत्ति से नहीं भरे हुए। हमने यहाँ आकर मेहनत करी, रेडियाँ लगाई, बहुत काम किए, मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और आज अरोड़ा बहुल क्षेत्र होते हुए एक 85,000 वोट होने के बावजूद अगर अरोड़ा कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती या फिर उसकी चर्चा ही नहीं होती या पैनल में उसका नाम नहीं भेजा जाता, तो ये हमारे लिए विचार करने के योग्य बात थी। तो इस महासम्मेलन में
हमारे सारे बड़े बुजुर्ग आए, उन्होंने अपनी अपनी बात कही और हम सब एकजुट होकर काम करेंगे। और पार्टियों से भी निवेदन है हमारे अरोड़ा समाज को आपका नजर ये कहना है कि इसका ये मोटिव था सारे एकजुट होकर बात करें, तो सर क्या कंक्लूजन निकला आज की जो पंचायत हुई है, इसका कंक्लूजन क्या निकला? सर इसके अंदर कंक्लूजन ये निकला, हम सब ने आज इसको टेलर माना है। इसके बाद में ये महापंचायत का टेलर फिल्म का रूप लेगा अगर हमारी बात को दरकिनार किया गया। और नेक्स्ट जो महापंचायत होगी या कुछ भी समाज तय करेगा, उसके अंदर हम फिर एक कैंडिडेट का चुनाव करेंगे और उसके साथ सारी अरोड़ा बिरादरी अगर कोई टिकट मिल जाती है, किसी भी पार्टी से कोई अरोड़ा कैंडिडेट को टिकट मिल जाती है, क्या फिर भी चुनाव आप कह रहे हैं कि ऐसे ही होगा, या फिर मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अरोड़ा कैंडिडेट को टिकट मिल जाती है, क्या इस महापंचायत का फिर उद्देश्य खत्म हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, उद्देश्य खत्म हो जाएगा। अगर किसी भी पार्टी ने अरोड़ा को टिकट दे दी तो हम दिल से उद्देश्य ये है कि किसी अरोड़ा कैंडिडेट को टिकट मिले। बिल्कुल बिल्कुल, इसका उद्देश्य नहीं है। एक सवाल ये भी बनता है कि वनीता ओझा जो बीजेपी के पिछली बार दावेदार थी, उनको टिकट दी गई थी, फिर भी राधेश्याम गंगानगर जी और अरोड़ा जी के अरोड़ा कैंडिडेट ही थे, वो खड़े हुए, समाज बटा और वो हारे, दोनों ही हारे। तो पिछली बार तो बीजेपी को टिकट दी थी अरोड़ा कैंडिडेट को, तो पिछली बार समाज एक क्यों नहीं? सर हर बार सर्कमस्टांसिस अलग अलग, सर्कमस्टांसिस अलग अलग होते हैं। विनीता जी जो थी पूरे रूप से सक्रिय नहीं थी उस समय, लोग उन्हें इतना जानते नहीं थे, एक्टिव नहीं थी, फिर भी 30,000 के करीब वोट ले गई। अगर ने वोट दिए अगर टिकट ले आती हैं तो एक तरफा जीताएंगे इस बार, कोई बात ही नहीं। ये कह रहे हैं कि वनीता ओझा एक ऐसी कैंडिडेट थी जो एक मतलब कि पैराशूट कैंडिडेट जिसको बोलते हैं कि हाँ, पैराशूट नहीं कहेंगे, थी शहर के अंदर ही, लेकिन एकदम से उतार दिया गया, जिसकी समाज को कोई खबर नहीं थी और हम तैयारी के साथ लगे नहीं, जिसकी वजह से समाज बट गया इधर उधर दड़ों में और निर्दलीय यहाँ से जीत गए। हाँ जी सर, आप कह रहे थे सर, आपका ये कहना था कि पिछले जो समीकरण है उसको बुला के एक नई शुरुआत कर। हाँ जी, ये महापंचायत रखी इसीलिए गई है, जो पीछे के सारे जो अपनी आपस में फूट है या मतलब राजनीति है वो खत्म करके अरोड़ा समाज एक होकर ही वोट डालेगा और डंके की चोट पे अपने प्रतिनिधि को जिताएगा। सर अपन थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में जी, कि ये कब हुआ कि अरोड़ा समाज बटा, ये हो रही है कैसे हुआ? आपको कैसे लगता है कि अरोड़ा समाज में फूट कब से पड़ने लगी और कैसे पड़ी? इन बातों से आप चैनल वालों को लेना देना कुछ भी ना हो तो अच्छा है। अरोड़ा पंचायत को ये बताऊंगा, आज अरोड़ा समाज इकट्ठा है और ये अपने कैंडिडेट को जिता के ही रहेगा। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप पीछे की कोई बात ना करें तो अच्छा होगा। हम वर्तमान में जी रहे हैं इस समय। एक बात बताइए, चलो आप कह रहे हैं पीछे की बात ना करें, अभी ऐसा होता है कि अगर अरोड़ा कैंडिडेट को टिकट मिल जाती है कांग्रेस की भी, और अगर बीजेपी भी अरोड़े पे दावा खेल देती है, फिर अरोड़ा कैसे एक होंगे? फिर ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता ना, पार्टियां इतनी भोली तो है नहीं कि दोनों अरोड़ा समाज के कैंडिडेटों को टिकटें दे दे, तो इसलिए ऐसी बात आप ना करें तो अच्छा है। तो मतलब आपका ये कहना है कि अरोड़े समाज एक, यही निवेदन करते हैं कि अरोड़ा समाज एक है, जो प्रतिनिधि कार्यकारिणी वाले चुनेंगे उसे हम जरूर जिताएंगे, जरूर जिताएंगे। सर ये बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी जाति धर्म से ऊपर उठकर व्यक्ति के नाम पर वोट देना चाहिए, जिसने 5 साल अपने शहर के बीच में काम करवाया है, जो 5 साल रहा है उसको वोट दें, किसी जाति धर्म को हटाकर एक प्रतिनिधि को वोट दें कि जो गंगानगर का आगे आकर रिप्रेजेंटेशन दे? वो उसी के बारे में सोच रहे हैं। एक टाइम पे केदारनाथ थे, उन्होंने 3-4 साल लगातार 3-4 बार नहीं है। अगर जातिवाद होता तो यहाँ एमएलए कोई और ना होता, हमें किसी जातिवाद नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पंचायत की है हमारी एकता के लिए, हम किसी समाज को ना बुरा कहते हैं ना कहते हैं, सभी समाज अच्छे हैं, सभी समाज अच्छे हैं। हमारी महापंचायत का ये है कि दिल्ली जयपुर में ये बात की जाती है कि अरोड़ा समाज एक नहीं है। हमने एक संदेश दिए है कि अरोड़ा समाज एक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे है। पिछली गलतियों को सुधारने के लिए आज ये महापंचायत हुई कि अरोड़ा गलतियां हुई हैं, नेचुरल है, बढ़ जाते थे सभी परिवारों में जितने भी अरोड़ा जो होते थे, कुछ अरोड़ा किसी बंदे के साथ में, कुछ किसी के साथ में, उन सबको हटाकर अब ये प्रण लिया गया यहाँ पे कि कोई भी अरोड़ा कैंडिडेट आएगा, सारे अरोड़े पंजाबी जो हैं उसके साथ लगेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ। हमारा संदेश सिर्फ ये इतना है कि बहुसंख्यक होने के बावजूद हमें जो इग्नोरेंस मिलती रही है, हम उस इग्नोरेंस को दूर करना चाहते हैं। अभी तो कोई ऐसा सूचना भी नहीं आई है कि टिकट दी जा रही है, क्या पता अभी बातचीत चल रही हो। आप प्रेस वाले क्या समझते हैं कि टिकट आने के बाद में जो हम सूचना देंगे भी हम क्या करना चाहते हैं? पहले दिखा रहे हैं,
ठीक है। अपनी एकता को पहले दिखाएंगे तभी तो आवाज आएगी। अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज अरोड़ा समाज संगठित है। और ये जो बातें अभी आप सभी लोग से पूछ रहे थे, जैसे भाई टूटे कब, हम कभी टूटे थे ही नहीं। यही मैं पूछा, हम कभी टूटे थे ही नहीं, दिलों में हमेशा हमारे प्यार था। सिर्फ फर्क इतना था कि कुछ वक्त ऐसा होता है, कभी कोई इलेक्शन आ गया, कुछ आ गया, कुछ मतभेद होते हैं, मन में कभी भेद नहीं था, सिर्फ मतभेद थे, उनको आज हमने दूर कर लिया है। अब ना मतभेद है ना मनभेद है, अब सिर्फ अरोड़ा समाज एक है। आप आयोजक हैं यहाँ पे, अमित छावड़ा जी आपका नाम है। सर ये बताइए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ लगातार कि क्या मोटिव क्या था, क्या उद्देश्य था महापंचायत? महापंचायत का एक ही मोटिव था कि सारे समाज वाले एक स्टेज पर, अलग अलग जगह पे सब थे, सबको एक जगह पे लाया जाए और समाज में एक अच्छा संदेश दिया जाए और हमें बताया जाए कि हम लोग एक है। एक है। मैंने जैसे अभी इनसे भी सवाल पूछा कि क्योंकि 5 साल रहे हैं, 5 साल में मुद्दे भी हैं, बहुत सारे मुद्दे गंगानगर के ऐसे हैं कि जो हल हुए नहीं हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, और ये गुटबाजी का शिकार हुआ है गंगानगर, 2 गुटों में बट गया था। आपको लगता है कि ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए था समाज में भी, या फिर एक विपक्ष की भूमिका निभाने वाला, कि इसको उठाकर ये हमारे मुद्दे रखते 5 साल? क्योंकि अभी अरोड़ा समाज का सभा हुई है, आपको क्या लगता है कौन सा अरोड़ा कैंडिडेट है जो 5 साल समाज के बीच में, शहर के बीच में रह के काम करवाए हैं जिसने? मैं आपको बताऊं, ये सभा सिर्फ और सिर्फ हमारी समाज की एकता के लिए थी। किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने के लिए हमारी ये सभा थी ही नहीं। और हमने सिर्फ समाज को एकता का प्रतीक देना था, बस बाकी सारी बिरादरी हमारे साथ ही रहती हैं। सिर्फ ये हमारे समाज को दिखाना था कि हम लोग सब एक साथ आते हैं। एक ये चुनाव से पहले एक छोटा सा प्रदर्शन था, अगला सम्मेलन भी अब आगे प्लान कर रहे हैं जब टिकटें अनाउंस भी होगा। अभी ये बहुत जल्द होगा जब ये टिकटें अनाउंस हुई, और अगर इसमें हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला और अगर मिल गया तो हमारी पंचायत है, एक कोर कमेटी बैठेगी बुजुर्ग लोगों की, वो जो फैसला करेगी वो आगे मान्य होगा। तो आप ये बताइए, अगर बीजेपी की या फिर कांग्रेस की टिकट मिलती है, क्योंकि अब अरोड़ा समाज में ऐसे भी हैं कैंडिडेट जो पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी के हैं, क्योंकि अंकुर मिगलानी जी तो अभी जिला अध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी, क्या वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अगर बीजेपी की टिकट मिलती है? आज समाज ने यही आह्वान किया है कि जिस अरोड़ा को टिकट मिलेगी किसी भी राजनीतिक पार्टी से, तो हम सब एक होंगे। ये आपने देखा ही अंदर। पर अभी जैसे हमें हाल ही में अंकुर मिगलानी जी इनका इंटरव्यू किया था हमने, उनसे हमने यही सवाल पूछा था, अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती अरोड़ा समाज के व्यक्ति को और बीजेपी टिकट दे देती है तो आप क्या करेंगे? तो उनका ये कहना था कि मैं अपने पार्टी के साथ रहूंगा। तो यही मैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि हाँ ये कोर्ट मैंने नहीं पढ़ा है ना मैंने सुना है। नहीं हमारे पास वीडियो है। आपके पास वीडियो का? आज ये समाज की जो मीटिंग हुई है ये आज ही हुई है, आप पीछे की बात कर रहे हैं। और हम आज समाज में ये एकता का संदेश जहाँ से दिया गया है कि किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दी तो हम सब एक होंगे। ये आपने अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यही है कि हम सब एक होंगे। अगर किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दी तो तीसरा उम्मीदवार उठेगा होगा, बिल्कुल। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अरोड़ा उम्मीदवार होगा जिसके साथ सारे अरोड़े लगे। मेन मैसेज जो था आज की मीटिंग का वो ये था कि हम बहुसंख्यक हैं गंगानगर में, लेकिन अल्पसंख्यकों की तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है। आज गंगानगर के अंदर ना हमारा एमएलए है, ना एमपी है, ना चेयरमैन है, ना कुछ और है। मतलब इतना बहुसंख्यक होने के बावजूद भी जो अरोड़ा समाज है वो दरकिनार था। उसको इकट्ठा करने के लिए, अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए, एकजुट करने के लिए आज की ये सभा का आयोजन हुआ। तो आपको उम्मीद है कि अरोड़ा समाज इससे एक होगा? बिल्कुल 100%। आज जितनी संख्या में लोग आए हैं और किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया, ये हमारा कैंडिडेट है, ये हमारा कैंडिडेट है, अरोड़ा समाज का जो कैंडिडेट होगा सभी अरोड़े उसके साथ लगेंगे। आज का मैसेज ये है। ये मैसेज अभी जो आपने तय किया है ये है कि अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती तो हम एक अलग से कैंडिडेट उतारेंगे जिसमें सारे अरोड़े साथ में लगेंगे। डेफिनेटली। पर आपको नहीं लगता कि अगर एक कैंडिडेट उतरता है अरोड़ा समाज का तो बाकी जो समाज के लोग हैं वो इस चीज़ को देखेंगे, एक पर्टिकुलर समाज का दायित्व ले रहे हैं? अरोड़ा समाज के साथ बहुत सारी जातियां हैं जो साथ में हैं। हम खाली अरोड़ा पंजाबी की बात नहीं करते, खत्री भी हमारे साथ हैं, भालपुरी हमारे साथ हैं, सिख हैं, पंजाबी हैं, सब ये हमारे साथ हैं। ये मतलब खाली बहुमूल्य इलाका है अरोड़ों का, अगर अरोड़े एक हो गए तो वो विधायक बना ले। बिल्कुल, किसी को चाहे बना भी सकते हैं, चाहे उसको हरा भी सकते हैं एकजुट होने के बाद। तो यही हमारा मोटिव। हाँ जी सर, आपसे बात, पहले नाम बताइए सर, बताऊँ क्या है फिर आपकी पहचान होगी। बताइए क्या नाम है? शंटी बवेजा। शंटी जी, अभी मैंने इनसे बात की, अब आपसे बीच में बात करता हूँ मैं। अभी आपकी महापंचायत हुई है, अरोड़ा महापंचायत, और ये विधानसभा चुनाव से पहले हुई है चुनाव, अभी आगे जाएंगे, आचार संहिता कभी भी लग सकती है। ये बताइए कि अरोड़ा समाज अगर एक होना चाहिए, क्योंकि समाज की एकता ही एक संदेश देती है, तो चुनाव के वक्त ही क्यों एक हो रहा है? इससे पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसे मुद्दे आए हैं, कैसे भाटिया पेट्रोल पंप का गोलीकांड की बात करें, व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, तब इतनी संख्या में भीड़ क्यों नहीं दिखी? क्यों अरोड़ा समाज तब एक नहीं हुआ और अब चुनाव के वक्त एक हो रहा है?
देखिए, पिछले 15 साल से गंगानगर जिले में कोई भी अरोड़ा बिरादरी का कैंडिडेट एमएलए का चुनाव जीता नहीं है। उसी अभाव 15 साल से तो सर राधेश्याम गंगानगर जीते थे। पिछले 3 इलेक्शनों में नहीं जीते अभी तक। 2 इलेक्शन नहीं, 3 हो गए। सामने जिंदल और ये राजकुमार राठौड़ भी थे इससे पहले। उससे पहले बाबूजी थे, बाबूजी का ही कार्यकाल। तो 10 साल मान लो आप। अब आज अरोड़ा समाज को जरूरत है किसी ऐसे व्यक्ति की जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। इस दुनिया में जब भी किसी पर संकट आता है तो परिवर्तन करना ही पड़ता है। संकट आएगा तो परिवर्तन होगा। इसलिए अरोड़ा समाज आज इस संकट में है कि इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो आपको लगता है विधायक जी ने आपके मतलब ये बताइए कि अरोड़ा समाज के काम नहीं हुए क्या इस 5 साल में? देखिए, जितना हो सका हुआ, लेकिन अभाव रहा है कामों का, रहा है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे समाज से कोई ऐसा व्यक्ति निकल कर आए जो हमारे समाज को एकजुट होने में हमारी मदद करे और हम भी उसकी मदद करें। हम उसे भरपूर मतों से जिताएं ताकि हमारा अरोड़ा बिरादरी की आवाज़ ऊपर तक जाए। हमें हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हम आरक्षण की भी मांग करें। अगर हमारा प्रतिनिधित्व होगा तो हमें आरक्षण भी हम मांग करेंगे आगे जाके। आपके आगे की आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो? हाँ जी। सर ये बताइए, मैंने अभी इनसे भी बात की थी जो व्यक्ति आए थे, क्योंकि अरोड़ा समाज एक इतना बड़ा समाज है, इसमें पार्टीज़ भी हैं, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा भी हैं, लोग अपनी पार्टीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। कोई बीजेपी की विचारधारा से ताल्लुक़ रखता है, कोई कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक़ रखता है। क्या आपको लगता है कि ये महापंचायत के बाद लोग अपनी विचारधारा छोड़ के अपनी पार्टी की व्यक्तिगत बात छोड़कर समाज के साथ जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। जैसे जैसे हम लोगों ने प्रचार किया इस महापंचायत का, बहुत से लोगों के हमारे पास फ़ोन आए हैं कि हमारी अंतरात्मा में अरोड़ा जाग रहा है, समाज जाग रहा है। जैसे जैसे हम लोगों ने प्रचार किया है, लोगों के मन में आ रहा है ये बात कि हाँ, हमें इकट्ठे होना चाहिए। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। इसलिए हम लोग ये पंचायत कर रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम बंटी बनाना है जी। बंटी जी, आप भी पंचायत में आए हैं, क्या आपको क्या माहौल दिखा, क्या लग रहा है? माहौल अच्छा है जी, बिरादरी का पूरा सहयोग हो रहा है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएंगे सब रोड एक? हाँ, हो जाएंगे, उम्मीद है। हाँ उम्मीद है जी। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कब सब अरोड़े एक थे कि हाँ, जब एक मतलब क्या है खिंड जाते थे, अब क्या है कि सारे इकट्ठे हो रहे हैं। राधेश्याम आ रहा था 15 साल पहले, वो उस टाइम थे, अब तब थे आप कह रहे हैं, तब इकट्ठे। हाँ, अब क्या है कि खिल गए कई जने, कोई इधर चढ़ गया, कोई उधर बढ़ गया। अब देखो क्या होता है। इस पंचायत का असर पड़ेगा आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, तो एक होना बात, चाहिए। एक बात बताइए, आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की जाति धर्म ना देखा जाए अगर कोई चुनाव आता है? क्योंकि चुनाव में 5 साल उसने काम सबके करवाने हैं, शहर साल किसी ने काम नहीं कराया। अच्छा जी। सब अपने अपने घर भरे हैं, किसी ने भी काम नहीं कराया। मेरा बीपीएल कार्ड है, मजदूरी कार्ड मेरा है, मेरी छत गिरने वाली है। हमारा जो गुडोला है, जो पार्षद है 13 नंबर वार्ड में, उसने अपने रिश्तेदारों को सारा काम करा दिया, आवास योजना दुआ दी, सारा कुछ दुआ दिया, हमारा कुछ भी नहीं दुआ है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कुछ भी नहीं कच्चे दिया, मकान को कुछ भी नहीं पक्के दिया। करे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। हाँ, ना हमारे को पट्टा बना, 20 साल हो गए, पट्टा ही नहीं बना। पहली बात तो पट्टा बना ही नहीं, कि मेरी 6 साल की उम्र होगी, मेरे मकान का पट्टा बना ही नहीं है। ये तो नगर परिषद का काम है पट्टा बनाना। नगर परिषद काम है तो वो रोज आते नहीं, कि ड्यूटी नहीं लेते, पैसे नहीं लेते वो। पट्टा ही नहीं बना आप? हाँ, तो पैसे नहीं लेते क्या? पहले ये बताओ, आप नौकरी करते हैं, अपने आप काम कर रहे हो, आपको पैसे नहीं मिलते? और वो आज जाते हैं, दिखारे जाते हैं, कहते ये नहीं आया जी, वो नहीं आया जी, फलाना जी, ढींगरा। इनको खर्चा कोई दे रहे हैं, 10-15 हज़ार रुपये खर्चा कुछ दे रहे हैं, फिर तो ये करते हैं काम। हमारे पास खर्चा नहीं है, हमारे को कहते हैं अभी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आप समझदार लग रहे हैं इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ कि एक अभी अरोड़ा समाज का महापंचायत हुई है और एक होने की बात कर रहे हैं सब, पर ये चुनाव के वक्त ही क्यों एक हो जा रहे हैं? वही तो पंगा, पहले होना चाहिए, पहले होना चाहिए। जो घर है ना सारा इकट्ठा मनाना चाहिए, इनको सारा एक होना चाहिए। चुनाव अगर पहले रखी जाती है फिर उसके बाद में सारा काम हो जाता है। हमारे बरादरी है, मान लो हमारे 10,000 आदमी है और 10,000 रुपये मेरे को 1-1 रुपये करके दे ना, तो मेरी छत पड़ जाएगी अरोड़ा बरादरी में और ऊपर हो जाएगा वो। पर आपका काम नहीं हो रहा? हाँ, मेरा काम नहीं हो रहा, ये एक हकीकत है। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी हो, अपना मेरा बरादरी, मेरा कलेक्टर पीए मेरा भाई है और मेरा पार्षद भी मेरा भाई भी है, कोई भी है, हमारे तगड़े तगड़े आदमी है और वो सारा एक हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ। क्योंकि अभी मैं आपको इनसे भी मैंने बात की, वो कह रहे हैं एक बार भाटिया पेट्रोल पंप का कांड हुआ था, अरोड़ा समाज के व्यक्ति के गोली मार दी थी। मेरी बात सुन लीजिए, उसको गोली मार दी थी, एक कोई उनका गुनाह नहीं था, व्यापारी थे, कुछ। एक बात बताइए, तब अरोड़ा समाज की एकता दिखनी चाहिए थी, जैसे आज इतने क्या मैं कहता हूँ हमेशा के लिए दिखनी चाहिए, अगली जो 7 पीढ़ी है तभी भी दिखनी चाहिए। पर क्यों नहीं दिखती? वही तो चक्कर है ना,
वो कहता मैं हूँ और वो कहता मैं हूँ, वो कहता मैं हूँ। गुटबाजी है। हाँ बस, पैसा है मेरे पास, मैं मेरे पास पैसा है ना, और ये गरीब बंदा है, इसको कहूँगा तू जा पड़ा, हर समाज में होता है ना, ये हर ठीक है ना। समाज में होता है। अगर उसको मेरे पास, अब इनके पास पैसा नहीं है ना, मैं इनको कहूँगा आज भाई तेरे को खड़ा करते हैं भाई, 500 रुपये तू दे, 5 रुपये मैं दूँ, 5 रुपये ये देगा, वो सारे समाज का भला होगा। हाँ, ये सारे जने खड़े हो जाएंगे। आप जो कह रहे हैं ना, उस विचारधारा में परिवर्तन आएगा। हाँ, वही अब मैं आएगा। ऐसी परिवर्तन के लिए आपने सभा रखी है कि एक समाज एक हो जिसमें गरीब तबके के जो लोग हैं समाज अपनी बिरादरी के जो भी उनसे नीचे है ना, उत्थान। उसको ऊपर उठाओ। पहले हो गया समाज का ये मेन मोटिव होना हाँ, चाहिए। ये है कि जो अपने गरीब बंदा ना, उसको उठाओ ऊपर, सारे बरादरी जाए, जो कहते भाई आप ये अपने एक तरीके से कह सकते हैं एक पॉलिटिकल सभा थी ये। अगले घर देखो, घर देख के मेरा सवाल ये है कि एक पॉलिटिकल सभा थी। देना चाहिए। एक सामाजिक सभा, तो ये जो बात कर रहे हैं ये सामाजिक बात हाँ। कर रहे हैं कि जिसका ये गरीब आपने लोगों कोई का ऐसे उत्थान करे, करना। छत नहीं पाई हुई, आप 10 जने बरादरी में कहो भी रोड़ा बरादरी जो कोई भी अपने भी, तो भी उसका छत पवानी है। कि गरीबों की सहायता हो। हाँ। समाज अगर जो गरीब उसको खड़ा तबके का करो। समाज है उनका उत्थान खड़ा हो। करो। सर आपसे बात करता हूँ सर, अभी इनका आपकी इन्होंने बात सुनी आपने सारी, तो मैं यही पूछ रहा हूँ क्या ये पॉलिटिकल सभा थी, क्या ये पॉलिटिकल सभा? समाज की सभा है ये तो। देखो, ये तो एक प्रकार का परिवार मान लो जी, अरोड़ा परिवार, अरोड़ा समाज हमारा। अब उन्होंने एकता मंच के ऊपर सभी को बुलाया है कि यदि हम एक हो जाते हैं तो आने वाले समय के अंदर अपने पास जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान आसानी से हो पाएगा। ठीक है, ये बात, ये आपका आपने कहा। इनकी बात एक सबसे बड़ी बात मुझे ऐसी लगी कि कह रहे मेरे घर पे पट्टे नहीं बने, मेरी घर की छत नहीं बनी, प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत भी नहीं मेरी बनी। तो ये बताइए, ये भी आपके समाज के व्यक्ति हैं, इनका उत्थान करना किसका काम है? वो यही तो समस्या, जब हम इकट्ठे हो रहे हैं तो यही तो समस्या अपने में हल हो जाएगी। पर यही तो कह रहा हूँ, चुनाव के वक्त ही क्यों, पहले क्यों नहीं? पहले होना चाहिए ना, जब रोडवर्स के चुनाव हुए उस टाइम, ठीक है, होना चाहिए। कुछ मन मुटाव होते थे, वो सबको बुला दिया, अब एक है बस, कोई अलग नहीं, कोई अलग नहीं सब है, में जुड़ो, कैसे ठीक है। जुड़ो, पूरा होना चाहिए। अरोड़ा समाज ऊपर से लेके नीचे तक एक है। अगर इसका मोटिव क्या है, क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है समाज को ये एकता में बांध टिकट दिलवाना या एकता लाना? टिकट तो बाद का मैटर है, हम अरोड़ा समाज एक हो गए बस। नहीं, इससे क्या पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा, क्या समाज को बेनिफिट लोगों का उत्थान होगा, लोगों का काम होगा, हम इकट्ठे होंगे तो लोगों के ऑटोमेटिक काम होंगे। मैं आप और मैं बिखरे हुए तो क्या काम करेंगे अपने? समाज, अरोड़ा समाज इकट्ठा हो गया तो काम होगा, सबकी समस्या सुननी जाएगी, बस यही है। मतलब आपकी सुनवाई नहीं हुई इस 5 के साल में? समझे नहीं, जब आप दो भाई झगड़ा कर रहे हो तो फिर कहाँ सुनाई होगी? जब आपने दो भाई इकट्ठे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सुनाई स्ट्रेंथ हो होगी। जाएगा ना, एकता में बल। एकता में बल है, और ये एकता से ही बताइए, हम कब जीते। कब आपको ऐसा लगता था कि अरोड़ा समाज एक है? कब आपको ऐसा लगा कि समाज में फूट नहीं आई? कब आपको लगा कि अब समाज एकता के बल पे ही चुनाव जिताया है? देखो, मैं सुनो, एकता बल पे बाकी चुनाव जीते हैं, जितने भी समय- राधेश्याम जी जीते हैं राधेश्याम ना, गंगानगर की बात करें, आप देख लो कितनी जीतते क्या। राधेश्याम गंगानगर 5 बार 4 बार तो वो विधायक रह लिए, 1 बार नगर परिषद के चेयरमैन रह लिए और राज्य सरकार में मंत्री आज इकट्ठे रहे। हो गए ना, हाँ जी। आज इकट्ठे हो गए तो अब आपको अरोड़ा समाज का ही बंदा मिलेगा, देख लेना आने वाले टाइम में, देख लेना। साइकोलॉजी बदलती है ना, हाँ बस, जो साइकोलॉजी सोच बदलेगी तो देखो लोग इकट्ठे होंगे, मानसिक रूप से होंगे ना, तो मानसिकता बहुत बड़ी ताकत है, शारीरिक रूप से कम, मानसिकता, मानसिक सोच से आदमी निकलता है आगे। ये बताइए सर, अभी क्योंकि 5 साल एक बहुत चुनाव आते हैं जब, तब हम एक ऐसा कैंडिडेट चुनते हैं जो हमें 5 साल संभालेगा। अगर अच्छा कैंडिडेट चुन लिया तो भला हो जाएगा, नहीं चुना तो। पूरे समाज पर ये बताइए, एरिया का होता है। पर इस जब कैंडिडेट को चुनने आते हैं, जब चुनने जाते हैं, क्यों हम जाति धर्म क्यों देखी जाती है? क्यों ये ऐसा नहीं देखा जाता कि ये व्यक्ति काम करवा रहा है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या ये बंदा हमारे शहर के लिए लायक है क्या नहीं लायक? क्योंकि अगर ये बताइए कि जाति धर्म देखकर अगर चुनाव होगा तो सही व्यक्ति कैसे आगे जाएंगे? डेमोक्रेसी के अंदर ये बात नहीं देख सकते कि पढ़ा लिखा है या नहीं, डेमोक्रेसी तो सबके लिए, उसमें अनपढ़ भी देखो, हाँ, बनते हैं, हाँ जी। यदि वो जुट जाता है और समाज के लिए वो कार्य करता है तो उसकी जो अशिक्षा है वो भी छिप जाती है, और यदि पढ़ा लिखा है वो नहीं करेगा तो क्या ये करेगा? मेरा आप मतलब नहीं समझा, मैं कह रहा हूँ जाति धर्म क्यों आ रही है चुनावों में? क्योंकि अपना तो गंगानगर ऐसा है जिसमें जात पात कभी देखने को मिली ही नहीं, तो जाति धर्म चुनावों में क्यों आ रही है? चुनावों के अंदर तो नहीं, ये पहले भी लोग कई बार इकट्ठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं। जाति धर्म यहाँ नहीं है जी, जाति धर्म होता तो राठौड़ यहाँ एमएलए नहीं बनता, सही बात। कामनी जिंदल एमएलए नहीं बनती, राजकुमार गौड़ नहीं बनता, राधेश्याम भी बने हैं। अब ये समाज हमारा कुछ बिखरा हुआ है, इकट्ठे होने का मतलब है कि हम सबसे ज़्यादा है रोडे यहाँ पे, 80% रोडे हमारे को, मतलब मैं तो मिला, हमारे रोडों में पढ़े लिखे भी बहुत हैं। एक सीट तो मिले पूरे राजस्थान हाँ, पूरे में कि राजस्थान जिसको में एक टिकट सीट ही आती है, बस गंगानगर आती है, और इस बार सोच लिया कि अरोड़ा बिरादरी के ही आदमी को लाएंगे हम। ये बताइए, चलो समीकरण ऐसे बैठता है कि अरोड़ा समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती, हाँ जी,
बीजेपी भी नहीं देती और कांग्रेस भी नहीं देती। हम निर्दलीय आदमी खड़ा करेंगे रोड़ा निर्दलीय रोड़ा एक बात समाज बताइए, के चलो लिए। आम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी है, वो अरोड़ा समाज के व्यक्ति को टिकट दे देती है, क्या आप पार्टी के साथ होंगे? वो देखेंगे, अगर हमारा रोड़ा समाज का है तो हम क्या पता हम उसके साथ भी चले जाएंगे। तो अब ये कंफर्म नहीं है आपका? कन्फर्म तो समय आने पे होगा ना, समय आने पे होगा। दी तो अरोड़ा समाज के व्यक्ति को ये टिकट, नहीं अभी देखो देने को तो पार्टी की BJP विचारधारा आ रहा है बीच में। अभी पार्टी का विचारधारा इतना नहीं है जितना मतलब रोड़ा की जरूरी है, रोड़ा समाज को जरूरी है। हो सकता है नहीं, मैंने एक ही प्रश्न पूछा, जैसे बीजेपी भी नहीं दे रही, कांग्रेस भी नहीं दे रही, पंजाब में सरकार बनाई आम आदमी पार्टी ने, ठीक है। क्या पता वो टिकट दे दे, तो क्या आम आदमी पार्टी को वोट दे देंगे अरोड़े? अभी तो किसी का नाम नहीं है जहाँ पार्टी में, क्या पता ये देख कर दे दे, देख के देंगे तो वो समाज के साथ एक जुड़ा होगा तो उसके साथ हम चलेंगे, लगेंगे आप? लगेंगे 100% लगेंगे। फिर पार्टी नहीं देखेंगे, फिर पार्टी क्यों देखेंगे, हम हमारा समाज फिर को इस पहले महापंचायत का असली आपको दिखेगा। बिल्कुल सही बात है जी। महापंचायत का मतलब है कि हम अपने समाज के साथ इकट्ठे समाज के हैं। साथ। हम सबसे ज़्यादा यहाँ शहर के अंदर में होते हुए भी हमें टिकट नहीं मिलती तो हमारा विरोध तो रहता इससे है। क्या एक संदेश भी जाएगा आगे कि अगर आप टिकट नहीं देते तो कोई से तीसरा बंदा भी बाजी मार सकता है। आपसे बात करते हैं सर, क्या नाम है आपका? शेर सिंह सचदेवा। शेर सिंह जी, आपका तो नाम ही इतना खतरनाक है सर, ये बताइए। मेरे नाम से डर जाते हैं लोग बेटे, आप तो फिर भी चलो मेरे से बात कर रहे हो। मैं तो आपको शेर मानता हूँ। नहीं, ये बताइए, महापंचायत हुई है आपके, क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है कि कोई फर्क पड़ेगा समाज में? ऐसा है, समाज जहाँ संगठित होता है वहाँ सामने वाले को देखना पड़ता है भी ये समाज संगठित है। पहले हमारी ये स्थिति थी भी हम समाज संगठित नहीं था, संगठित नहीं होने की वजह से हमें 2 बार मार खानी पड़ी। पहले हमारे पास एक ही विकल्प था, 2018 में 2 विकल्प थे, बाबूजी और वनीता जी और राजश्याम जी। वनीता जी के पास बीजेपी की टिकट थी, वो निर्दलीय थे, लेकिन विकल्प तो 2 थे। बटे, लेकिन आप कह रहे हैं उसमें बट गए, वोट बट गए। अच्छा, वोट भी सोचे बटे भी लोग जो है ना बिरादरी को छोड़ करके, पार्टी तो एक अलग बात है, जब अरोड़ा शब्द लग गया साथ में तो उसके हिसाब से जो है ना वो अरोड़ा ही रहना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ लोग जो है ना वो इधर उधर हो गए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और आज ये स्थिति बन गई भी हमें वापस इकट्ठा होने के लिए सोचना पड़ा, पंचायत करनी पड़ रही है। देखो इतिहास, क्योंकि ये एक बार की कहानी नहीं है, 2013 में भी चुनाव हुआ, कामनी जिंदल चुनाव जीती, तब अगर बाबूजी जीत जाते तो एक प्रभाव पड़ता। उसके बाद बीजेपी ने उसके बाद भी टिकट दी विनीता आहूजा को, तब बाबूजी खड़े हुए, तब वोट बटे, तब भी चुनाव हारे। ये बताइए कि अब अगर कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती, वैसे मैंने यही सवाल इनसे दोहराया था, आपसे भी ये सवाल दोहराता हूँ, अगर कोई भी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती तो आप कह रहे हैं आप निर्दलीय, समाज अगर किसी को इकट्ठा खड़ा करेगा हम समाज के साथ हैं। तो आप निर्दलीय एक कैंडिडेट, मैं हालांकि मैं बीजेपी से संबंधित हूँ, मैं पदाधिकारी, पार्टी छोड़ देंगे? पार्टी क्यों छोड़ूंगा, मैं तो इस इलेक्शन की बात है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इस इलेक्शन में अगर अरोड़ा समाज को पार्टी कोई टिकट नहीं देती और अरोड़ा समाज अपना कैंडिडेट खड़ा करता है तो मैं अरोड़ा समाज के साथ हूँ। हाँ, ये मैंने आपसे सवाल पूछा, पार्टी समाज आपके लिए पहले है, तो एक बात बताइए, अगर अरोड़ा समाज की टिकट कांग्रेस नहीं देती, बीजेपी नहीं देती, पर आम आदमी पार्टी टिकट दे देती है अरोड़ा समाज को, क्या सारे अरोड़े एक होके आम आदमी पार्टी को वोट डाल देंगे? इसमें प्रश्न किसी पार्टी का नहीं है, न मैंने कांग्रेस का नाम लिया न मैंने बीजेपी का लिया, हालांकि ये जरूर कहा भी मैं बीजेपी से संबंधित हूँ, न मैंने आप पार्टी का नाम लिया। प्रश्न ये है भी हमारा अरोड़ा भाई अगर कोई टिकट नहीं देती, टिकट में भी अंतर है, टिकट में भी अंतर है भी अगर कोई अच्छी पार्टी हो, एक सड़क छाप पार्टी हो, तो उसको टिकट लेने वाले को भी सोचना चाहिए भी मेरे को उसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सिर्फ ये है कि साहब अरोड़ा समाज इकट्ठा हो गया इसलिए मेरे को कोई भी टिकट दे दे, चलते हुए को कोई टिकट उस हिसाब से भी नहीं देगा, वोट भी नहीं देगा उस हिसाब से। क्योंकि अभी आपकी एक पंचायत हुई है, इसकी खबर जाएगी ऊपर तक, जयपुर में भी जाएगी, सारी पार्टी देखेंगी कि एक 1000-1500 बंदा आया दिल्ली तक जाएगी, और दिल्ली तक जाएगी, अरोड़ों की महापंचायत हुई है। एक बात बताइए, हाँ जी, जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं 3000 बंदे आए हैं, चलो ठीक है, ये बताइए इससे पार्टियों में एक खलबली तो बचेगी कि हाँ कि टिकट दी आप, क्योंकि आप राजनीति से थोड़े सक्रिय लग रहे हैं मुझे, तो ये बताइए कि इसकी मतलब कि टिकट कट भी सकती है किसी की और बन भी सकती है। हमारे इस आज की जो गैदरिंग है इसकी रिपोर्टिंग अगर वहाँ सही होती है तो टिकट मिलेगी अरोड़ा को, कंफर्म है आप? कंफर्म है। कौन सी पार्टी, कौन सी अरोड़ा को टिकट मिलेगी? कौन सी पार्टी? पार्टी तो जो है मेरे हिसाब से तो बीजेपी टिकट देगी, भरोसा। कारण है, उसका कारण है, हाँ जी, चाहे आज आम आदमी पार्टी की गंगानगर में कोई इमेज नहीं है,
कांग्रेस है, उसमें दावेदार सभी पार्टियों में, बीजेपी में 4 दावेदार तो यहीं आज थे हैं, हो सकता है और भी हों। लेकिन प्रश्न ये आता है अभी भविष्य क्या है, देश किस तरफ जा रहा है। आज हम नई नई चुनावी घोषणाएं करते हैं, चुनावी घोषणाएं हैं, बाकी कुछ नहीं है। कब इम्प्लीमेंट होगी, कब सरकार बनेगी, कब इम्प्लीमेंट होगी। मैंने आयोग ये बना दिया, आयोग वो बना दिया, 5 साल तक सरकार रही, यूआईटी का चेयरमैन तक नहीं बना सकी। ये सवाल है, एक बड़ा सवाल है। अगर पार्टी अपने कार्यकर्ता को देखती, समाज किसी को भी समाज को भी देखती, तो यूआईटी का चेयरमैन होता 5 साल तक यूआईटी का चेयरमैन। आपका ये कहना है कि बीजेपी, आपको लगता है, आपका दिल ये लगता है बीजेपी टिकट देगी। एक बात बताइए, अगर बीजेपी टिकट दे देती है, ठीक है, किसी अरोड़ा कैंडिडेट को, क्योंकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभी अंकुर मिगलानी जी है, वो भी अच्छे दावेदार माने जा रहे हैं अरोड़ा समाज से कि वो टिकट ला सकते हैं कांग्रेस के। अगर कांग्रेस के अंकुर मिगलानी को टिकट मिल जाती है और वहाँ से बीजेपी की मिल जाती है, देखिए तो आप क्या हो, फिर क्या आपसे एक प्रश्न क्या था, जहाँ अरोड़ा समाज इकट्ठा करेगा उसके हिसाब से अरोड़ा समाज के साथ है। इसमें एक बंदे को अपनी वापस लेनी पड़ेगी, एक बंदे को दावेदारी वापस लेनी पड़ेगी, समाज को आगे रखना पड़ेगा, समाज को आगे रखना है जी। ये आपको लगता है ऐसा होगा कि एक बंदा लेगा वापसी? मेरे हिसाब से 99% होगा, 1% का मैं छोड़ता हूँ बीच में, क्योंकि वो लोग जो है ना, जो मेरी निगाह में हैं, वो आज इस बैठक में नहीं थे। हो सकता है उनकी कोई निजी मजबूरी हो। अच्छा जी। उनकी कोई निजी मजबूरी हो, कहीं बार गए हों या कोई और कोई कारण हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ समाज की बात है, आज के इस वातावरण को देखते हुए मैंने नए नए चेहरे देखे और नौजवानों को देखा है। अरोड़वंश समाज की जो फौज है ना, आज मैंने उनको पहली बार देखा यहाँ इकट्ठे होते हुए। ये आप एक बताइए, पंचायत आप तो बुजुर्ग हैं, लास्ट कब देखी थी, कब ऐसा अरोड़ा समाज का ऐसा कुछ आपने देखा था जब सारे अरोड़े एक हो गए हैं? ऐसा है, एक मोटी सी बात है, आप लाइन कितना ही प्रयास कर लो, मैं स्पष्टवादी हूँ, आप कितना भी प्रयास कर लो, सारा समाज एक नहीं हो सकता। कारण है, मेरी इनसे निजी दुश्मनी है, ये भी अरोड़ा है, मैं भी अरोड़ा हूँ, तो मुझे अपने निजी दुश्मनी को जो आगे रखोगे आप उसको, सही बात है, उसको नहीं भूलना मैं। अगर मैं भूल जाऊँ तो फिर तो सारा समाज एक ही है। ये बताइए, ये पॉलिटिकल था या समाज, ये पॉलिटिकल था, राजनीतिक था, क्या सामाजिक था? क्या सामाजिक था? अब मैं समाज, इस पर एक प्रश्न ये बनता है, ये सामाजिक था, ऐसा नौबत क्यों आ रही है कि चुनाव से पहले ही इकट्ठा होना पड़ रहा है, ऐसी नौबत क्यों? ऐसा है, ये जो स्थिति जो बन रही है, टिकट के लिए हर आदमी प्रयास करता है, हर समाज करता है। मतलब ये एक तरीके से सेमी पॉलिटिकल कह सकते हो कि आधा राजनीति वाला था, टिकट की बात, जहाँ चुनाव की बात आती है वहाँ राजनीति पहले आती है। सर ये बताइए, भाटिया पेट्रोल पंप वाला कांड हुआ, अरोड़ा व्यापारी को गोली मार दी गई, उसका कोई कसूर नहीं था, वो उनकी डेथ हुई, उनके अपाइज बेटा भी था, तब इतना अच्छा, इतना माहौल क्यों नहीं दिखा, तब अरोड़े एक क्यों नहीं हुए, तब आंदोलन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कब शहर का मुद्दा भी था। कारण बताता हूँ आपको, उसका कारण ये है, मेरे पैर में कांटा चुभ गया। मैं सरदार जी से कहता हूँ कि भाई अब मेरे में कांटा बज गया है, अब कट दे मेरा कांटा, कि मैं तो निकाल नहीं सकता। मैं जा कर के इनको अपनी तकलीफ बताऊँगा तो उसके हिसाब से होगा। एक आप पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रही होती, उसके लिए समाज इकट्ठा होता, चाहे किसी भी, चाहे पंजाबी समाज से किसी से भी हो जाता। एक आज वो भाटिया जी के साथ, वो भी हमारे पंजाबी है, हमारे समाज के ही हैं, बहू बेटी का जो है ना वो रिश्ते हैं हमारे। मेरे घर में जो है ना भाटियों की बेटी है, हम अलग नहीं हैं, लेकिन जब काम हिसाब से चल रहा है, सारी चीज़ें से शांतिपूर्वक चल रही हैं, तरीके से चल रही हैं, आज वो पकड़े भी गए। पर टाइम लगा था उनको पकड़ने में, समय लगता है, इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है, मुजरिम को पकड़ने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं हुआ था, व्यक्ति मार्च भी निकाली थी, लोग पंजाबी सभा के लोग आए भी थे। उस समय में भाटिया परिवार के साथ सहानुभूति रखने वाले हमारे जैसे बहुत थे जी, पर ऐसी एकता नहीं दिखी थी हमें। देखिए ये जो है ना, ये जो वातावरण जो बना है, ये चुनाव के लिए, जब चुनाव है तो चुनाव के हिसाब से ही होगा। जब हम एक तरीके से एक तरीके से राजनीति हो रही है इसमें भी, तो हो रही है राजनीति। एक मैंने पहली बात कही भी, अगर चुनाव होगा तो राजनीति होगी। आज इस स्टेज पे ऊपर आम आदमी पार्टी के डॉक्टर रेजा जी थे, अभी उन्होंने नए ज्वाइन किए, उन्होंने कल की क्या स्थिति बनती है मैं नहीं कह सकता। अंकुर जी मेगलानी थे, बीजेपी के दावेदार वीरेंद्र राजपाल था, गिरीश जी चावला थे, विनीता जी आहूजा थे, धर्मवीर जी डुडेजा थे, और भी जो दावेदार थे वो सारे यहाँ थे। लेकिन यहाँ किसी ने जो ना वो पार्टी का नाम लेकर के न तो स्टेज से का न और का, उनका भी जो भी पार्टी अरोड़ा समाज को टिकट देगी हम उसके साथ हैं। अब इस पे अगर नहीं देती
तो हम अरोड़ा समाज अपनी ताकत दिखाएंगे। ये बताइए, आपने एक बहुत अच्छा, मैंने सवाल पूछा था, आपने जवाब बहुत अच्छा दिया कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, समाज को आगे रखूंगा इस चुनाव के लिए, ठीक है। मैंने यही प्रश्न अंकुर मिगलानी जी जो अध्यक्ष हैं उनसे पूछा था कि अगर कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं बनता अरोड़ा समाज का और बीजेपी से बन जाता है तो आप क्या करेंगे? तो उनका जवाब था मैं पार्टी के साथ रहूँगा। अब हालांकि पंचायत हुई है, क्या पता उनका दृश्य बदले, पर ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी नहीं छोड़ना चाहते, पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, तो उसको कैसे आप मिटाएंगे? देखिए, मैंने आपको एक छोटा सा मैंने 2 शब्दों में बात कही थी। पहले नंबर पे तो अरोड़ा समाज जो हमारे लिए है, हालांकि मैं बीजेपी में पदाधिकारी भी रहा हूँ, सारी बातें हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया है, कभी नेता की हैसियत से काम नहीं किया। हाँ जी, ठीक है जी। और एक कार्यकर्ता जो है ना, अगर कहीं पिसता है समाज के नाम से, तो कार्यकर्ता को समाज पहले करना पड़ेगा। मेरे यहाँ जो है ना समाज के लोग मेरे काम आएंगे, जयपुर से चल कर के पार्टी वाले मेरे काम नहीं आएंगे। मैंने यहाँ पे एक आपने संकेत, मतलब एक संकेत दिया है, लोगों को एक लेसन दिया है कि समाज हमेशा सब आपके काम आएगा, पार्टी नहीं आएगी, पार्टी जयपुर से चल के नहीं आएगी, समाज तो आपके बीच में रहेगा। इसका जवाब देना चाहूँगा। जिस तरह आपने कहा अंकुर मिगलानी, इससे आपने बात की कि आप पार्टी के साथ हो कि समाज के साथ हो, परंतु आज उस टाइम इस पार्टी के टाइम प्रदेशाध्यक्ष पे सीट पे काम कर रहे हैं वो, तो ये हमारी जो सभा है ये अरोड़ा वंश समाज की हमारी मतलब आपसी सभा की गई है। इसमें क्या होता है, जब पार्टी में साथ हैं वो पार्टी, वो उन्होंने बताया कि जैसे आपने बताया कि पार्टी के साथ हैं वो, तो कोई ज़रूरी नहीं है पार्टी से जब हम उनको मनाएंगे आपस में। अरोड़ा समाज की पार्टी के अंदर तो गिरीश चावला जी भी थे, वो भाजपा से हैं, डुडेजा जी भी हैं अपने इधर जो भाजपा वाले वो भी थे, इसके अंदर वनीता ओझा, ये सारे, तो ये हम सब अरोड़ा समाज से, हम तो अरोड़ा समाज कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हम उनको मनाएंगे कि पार्टी छोड़कर आप इनके साथ लगा। तो हमारे अरोड़ा प्रेसिडेंट हैं वो हमारे अरोड़ा समाज के ट्रस्ट के, तो हम ये चाहेंगे वो भी हमारे साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो मौके पर टिकट क्या कौन सी कांग्रेस या भाजपा किसको टिकट देती है, हम तो चाहेंगे भी हमारे अंकुर जी को टिकट मिलती है कांग्रेस की, तो हम अंकुर जी के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। भाजपा की जी आप अंकुर जी के साथ हो जाएंगे, पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी अंकुर जी के साथ हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे सर, जब भाजपा अरोड़ा हम सब इकट्ठे सम्मेलन करने का क्या मतलब है? ये हम सब इसलिए कि हम अरोड़े एक साथ रहेंगे, चाहे किसी को टिकट मिले जाए। चलो एक बात बताइए, हम थोड़ा सा पीछे चलते, पिछले चुनाव की बात करते हैं। बीजेपी ने वनीता ओझा को टिकट दी, वनीता ओझा अरोड़ा कैंडिडेट थी, वो क्यों नहीं जीत पाई? क्या मुख्य कारण रह गए उनके हार के? देखो सर, एक तो हाँ जी, 10 साल के बाद राधेश्याम गंगानगर की भी बात लेते हैं। तो सर आपने क्यों नहीं जीत पाए, क्यों हार आ रही है? क्या है जी, हमारे जो बाबू राधेश्याम जी थे जो जी, अगर सच्चाई तो ये अगर उन पर हाथ रख देते तो स्वाभाविक सी बात अरोड़ा एक पक्ष सारे सम्मेलन के पास हो जाता। बहुमूल्य इलाका अरोड़ा का सबसे बड़ी बहुमूल्य सीट है अरोड़ों की। इसी बाबूजी के टाइम में तो नरेंद्र मोदी जी ने आगे प्रचार किया था, फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों बनता है कि क्यों अरोड़े तब एक नहीं हो पाते और अब ऐसी नौबत पड़ गई कि महापंचायत करनी पड़ गई एक होने के लिए? इसीलिए ही कर रहे हैं कि जो पिछले 5 साल में जो दिक्कत आई थी अब दिक्कत ना आए, क्योंकि अभी शुरुआत में यही बोला पुराना बुलवा के अब एक साथ हो जाएंगे। अब हम सब एक साथ हैं रोड़ों, इसीलिए हमने सभा का प्रोग्राम किया है सर। ये सर पहले नाम बताइए। हाँ, विजय मेहंदी रत्ता नाम है। श्री अरूट महाराज की जय। सबसे पहले तो न्यूज़ 13 से आपका स्वागत है सर। शुभ नाम आपका? अमृतपाल है। अमृतपाल जी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका कि आप अरोड़ा समाज के भव्य समारोह पर पहुँचे हैं, इसलिए आपका सारा समाज ही तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है। जो आपका सवाल है, देखिए किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि आखिर अरोड़ा समाज एक क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या कमी है? इसके पीछे जो कमी है वो भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट ही है। वो कमी क्या है कि हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है, और बड़ा है तो जोड़ने में भी आपको पता है दिक्कत आएगी। तो आप इससे वो नहीं रख रहे? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। बताइए। मेरा नाम परमिंदर सिंह है। परमिंदर सिंह मेरा नाम है, जाति से अरोड़ा सिख हूँ। आज हम कम से कम हमें 50 साल हो गए, पर हमें अरोड़ा नहीं मानते। आज भी हम रिफ्यूजी हैं। ऐसा क्यों? आपका बताइए। जो यहाँ का ट्रस्ट है, कोई हमारे महाराज अरूट सिंह जी वो लिख के तो गए नहीं थे संविधान। उस संविधान में इन्होंने लिखा जिसके केस रखे हुए हैं उसका हम वहाँ पर वोट नहीं मंगाएंगे। अच्छा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आपने बात की आपने अरूट वंश? बिल्कुल की। उन्होंने कहा है जी आपके केस रखे हैं, आपके वोट नहीं बनेंगे। ये तो है ही नहीं सकता। ये ये बात कही है भी केस रखे हैं तो आपके वोट नहीं बनेंगे। अरोड़ा समाज 14,990 वोट है रोडों के। 14,990 वोट है रोडों के। इसी संविधान में लिखा हुआ है जहाँ गंगानगर और यूआईटी एरिया
उसी एरिया के जो अरोड़े होंगे उन्हीं के वोट बनेंगे। और यहाँ पे खाटा के, चुनावड़ के, ग्रामीण क्षेत्रों के वोट हो रहे हैं इस संस्था में। अच्छा, ये सबसे बड़ा कारण है जो ये अरोड़े इकट्ठे नहीं हो रहे। ये आपने एक हकीकत बताई है, ये सच्चाई है। हम आज भी रिफ्यूजी हैं, यहाँ पर हमें अरोड़ा नहीं मानते और पंजाब में हमें सरदार नहीं मानते। ये हमारा दर्द है। नहीं तो अरोड़वंश ट्रस्ट के जब चुनाव होते हैं तो आपको वोट नहीं डालने दिया जाता? बिल्कुल, हमारे वोट बनाते ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के बेल्ट का किसी का भी वोट बनाना चाहिए वोट है, ये सबसे बड़ी कमी है। ये इन्होंने एक मुद्दा उठाया है जो एक जायज मुद्दा है, इनके साथ हुआ है तो ये कह रहे हैं सरदार हूँ मैं सरदार हूँ, मैं पग बन के आ जाऊंगा, दाढ़ी दूढ़ी मेरी है, मेरे फोटो भी है मेरी, मैं सरदारों में ब्याह हुआ हूँ, ठीक है। और मेरे को रोड़ा कह रहे मेरा वोट नहीं बना। पंजाबी रोड़ा तो उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, पिछली बार एक विवाद था ये, पिछले चुनाव लक्की भी आ जाओ। हाँ, पिछली बार भी विवाद हुआ था ये, ठीक है। अभी जो जिनके केस दर है उनके वोट नहीं बन रहे हैं। ये तो एक पहलू है। ये एक भैया मैं खुद बताऊँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र कौन सा गाँव है? नेते वाला गाँव है मेरा। नेता वाले में मेरा शहर में भी है और गाँव में भी वोट है, मतलब ये तो यही कह रहे हैं वैसे। चलो इस बात को हम, ये एक मुद्दा था, इन्होंने बोला कि इसलिए इनका ये कह रहा है कि इसलिए हम एक नहीं हो पाए। सरदार भी है और मोने भी है, सीधी सी बात है। पिछली बार यही विवाद सी कहते भी जिन्होंने केस रखे उन्होंने वोट नहीं बनने, गलत है। पंजाबी मतलब की होता है ये दसो नू हुण भालपुरी ਵਿੱਚ ਆ पंजाबी सारे ਵਿੱਚ तो पहले पागी रखते जी सारे, वही तो गल पागी रखते सी पहले। तो अभी धर्मवीर जी हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पे। धर्मवीर जी भाजपा के नेता हैं और टिकट की दावेदारी में उनका नाम आ रहा था। राजनीतिक तौर पे साथ रहे या सामाजिक तौर पे साथ रहे? सर आज आपने देखा होगा, आप अंदर भी घूमे हैं, सारा सर्वे भी किया है, तो जो राजनीतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ था उनके मंच साझा नहीं किया गया। आज सिर्फ सामाजिक लोगों को, हमारे बुजुर्गों को, अनुभवी लोगों को स्टेज पे बिठाया गया ताकि समाज का मैसेज अच्छा जाए। तो ये पूर्ण तौर से सामाजिक था। तो आपने देखा, उद्देश्य सिर्फ यही कि अरोड़ा समाज को आगे लाया जाए, उद्देश्य सिर्फ यही कि अरोड़ा समाज का प्रतिनिधित्व हो। पूरे मैं आपको बता दूं कि जियोग्राफी क्या कहती है। राजस्थान में अरोड़ा बहुमूल्य इलाका श्री गंगानगर है। गंगानगर जहाँ जो सेंटर है, इसमें बहुमूल्य इलाके में अरोड़ा आते हैं। मैं आपको बता दूं 1980 में केदारनाथ जी का ज़माना था। केदारनाथ जी लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। केदारनाथ जी ने चुनाव नहीं लड़ा, तब एंट्री होती है राधेश्याम गंगानगर की। राधेश्याम गंगानगर 1980 में पहली बार चुनाव जीतते हैं, लगातार अरोड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं और अभी तक 2013 तक वो विधायक रहते हैं। उसके बाद अरोड़ा समाज में एक खामोशी छा जाती है, क्योंकि कामने जिंदल के सामने जब राजकुमार राधेश्याम गंगानगर जी हारे, तो उसके बाद वनीता हुजा को टिकट मिली, उनको भी हार मिली। तो एक ये नाराजगी, ये खामोशी, इसी के लिए ये पंचायत हुई। महापंचायत का उद्देश्य आपको बताया, जो हमारा दायित्व बनता है, जो सवाल पूछने हमें बनते हैं, हमने सवाल पूछे ताकि ये जो समाज है इनकी जागरूकता भी बने और हमें भी पता चले कि क्या सोचता है अरोड़वंश समाज, क्योंकि इस अरोड़वंश समाज से ही जो गंगानगर का समीकरण है वो तय होगा। अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जब तक ये वीडियो जाएगी क्या पता खबर आ भी जाए। अभी सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि बीजेपी की टिकट ज़्यादा बयानी को मिल सकती है। ये सूत्र है, सूत्र कहीं ना कहीं से तो आते हैं। तो ये इसी चक्कर में कांग्रेस के जो मुख्य दावेदारों में नाम था अशोक चांडक जी और राजकुमार गौड़ जी का था, तो इसी के चक्कर में महापंचायत हुई। महापंचायत में बड़ी तादाद में लोग आए और यहाँ पे महापंचायत का यही फैसला हुआ कि आगे आने वाले चुनाव में हम सब एक होकर एक व्यक्ति को वोट डालेंगे और एक व्यक्ति के साथ हम रहेंगे। तो यही इन महापंचायत का जो उद्देश्य था, यही था। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 13 के साथ। आपको मैं बता दूं, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ये शेयर कीजिए, क्योंकि आपका मत इन्हीं ही समीकरणों से बनेगा। अरोड़ा समाज जिसकी तरफ जाएगा, एक बहुत बड़ा समीकरण पलटने वाला रीज़न हो सकता है कि अरोड़ा समाज किस तरफ जाता है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 13 के साथ।